अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। सऊदी अरब से एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट सामने आ रही है। अल मासन अल कोबरा माइनिंग कंपनी, जिसे AMAK के नाम से भी जाना जाता है और जो सऊदी अरब की लीडिंग माइनिंग कंपनीज में शामिल है, इस कंपनी ने नजरान रीजन में एक बहुत ही बड़ी खोज की है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने लगभग 11 मिलियन टन के आसपास गोल्ड, कॉपर, जिंक और सिल्वर के पोटेंशियल मिनरल रिसोर्सेज डिस्कवर किए हैं। यह डिस्कवरी सऊदी माइनिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। AMAK का ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस सितंबर 2024 में मिला था और लाइसेंस मिलते ही कंपनी ने तुरंत यहां रिसर्च और ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया। फरवरी 2025 में एक इंटेंसिव ड्रिलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अब तक कंपनी 27,000 मीटर से ज़्यादा ड्रिलिंग कर चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक सिर्फ 10% एरिया ही एक्सप्लोर हुआ है। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर और भी ज़्यादा रिसोर्सेस मिलने की उम्मीद है। अल अरेबिया बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में कंपनी के CEO जेफरी मैकडोनाल्ड ने बताया है कि यह डिस्कवरी उनकी लॉन्ग टर्म माइनिंग स्ट्रैटेजी के बिल्कुल मुताबिक है। उन्होंने कहा कि अभी हमने सिर्फ इस रिसोर्स का एक छोटा हिस्सा एक्सप्लोर किया है और हमारी असेसमेंट ये बताती है कि आने वाले वक्त में ये रिसोर्स 11 मिलियन टन से बढ़कर तकरीबन 20 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। उनके मुताबिक ये फाइंडिंग उनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को स्ट्रेंथन करती है और कंपनी की माइनिंग ऑपरेशन को लॉन्ग टर्म में स्टेबल करेगी। CEO का ये भी कहना है कि जैसे जैसे रिसोर्स क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कैपेसिटीज को एक्सपेंड करेगी। वो कहते हैं कि AMAK के पास ऑलरेडी एक प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है जो इस एक्सप्लोरेशन साइट से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन एफिशिएंसी में काफी बेनिफिट मिलेगा। ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया भर के माइनिंग सेक्टर राइजिंग कॉस्ट, कमोडिटी मार्केट में फ्लक्चुएशंस और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के प्रेशर का सामना कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया इस ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद माइनिंग का विजन 2030 का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बना रहा है। S&P के मुताबिक सऊदी माइनिंग सेक्टर अग्रेसिवली ग्रो कर रहा और ये डिस्कवरी इस ग्रोथ को और स्ट्रॉन्गर बनाएगी। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। AMAK को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्सेज की तरफ से नजरान रीजन में कटीना साइट के लिए 10 साल का गोल्ड माइनिंग एक्सप्लॉयटेशन लाइसेंस मिल गया है। ये लाइसेंस लगभग 9.84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और ये डायरेक्टली गोल्ड और एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। कंपनी के मुताबिक ये लाइसेंस उनके एक्सपेंशन गोल को सपोर्ट करेगा और सऊदी माइनिंग इंडस्ट्री के मोमेंटम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब आने वाले टाइम में कंपनी और जियो फिजिकल सर्वे और ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगी। 2026 में एक JORC कंप्लायंट रिसोर्स रिपोर्ट इशू की जाएगी जो ऑफिशियली एस्टिमेट करेगी यहाँ कितना सोना, चांदी, पीतल और तांबा है। साथ ही कंपनी ने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को माइनिंग लाइसेंस में कन्वर्ट करने के लिए स्टडी शुरू कर दी है जिनका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। सऊदी अरेबिया के लिए यह डिस्कवरी एक गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ मिनरल रिसोर्स का इशू नहीं बल्कि विजन 2030 का अंडर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक मेजर स्टेप है। अब देखना यह है कि आने वाले मंथ्स में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का स्केल कितना तेजी से एक्सपैंड होता है, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन सही निकले तो सऊदी माइनिंग सेक्टर दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग माइनिंग इंडस्ट्री में शामिल हो सकती है। एक वक्त था जब दुनिया सऊदी अरब को सिर्फ एक रेगिस्तान के तौर पर पहचानती थी जहां जमीन ठीक ठाक थी लेकिन सदा नहीं। उस जमाने में जिसके पास पानी होता था वही अमीर माना जाता था। पानी यहाँ सोना था और लोग सिर्फ अल्लाह के भरोसे जिंदा रहते थे। इसके बाद अल्लाह ने इस मुल्क को उन खजानों से नवाजा जो सिर्फ इंसानी क़ुव्वत से नहीं बल्कि अल्लाह के इरादे से जमीन के नीचे छुपाए गए थे। पहले तेल निकला और दुनिया का नक्शा बदल गया। वो ही मिट्टी, वही रेगिस्तान, वही गर्म हवाएं, लेकिन उसके नीचे वो दौलत निकली जिसने सऊदी अरब को दुनिया की सबसे ताकतवर इकनॉमीज में शामिल कर दिया। आज फिर एक नई खोज ने दुनिया का ध्यान सऊदी अरब की तरफ मोड़ दिया है। मिलियन टन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जिंक। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस रेगिस्तान को धूल नहीं बल्कि अपनी रहमत से भर दिया है। लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है, जब अल्लाह किसी कौम को इतनी नेमत से नवाजता है तो क्या वो शुक्र अदा करती है या गफलत में चली जाती है। आज हम देख रहे हैं कि ये मुल्क जहां से इस्लाम की रोशनी फैली, जहां से तौहीद का पैगाम पूरी दुनिया तक गया, वही मुल्क धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। फैशन शोज, कंसर्ट, कल्चर शिफ्ट और एक नैरेटिव। हम पेट्रोल पर डिपेंड नहीं रह सकते। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का कहना था, हम पेट्रोल पर नहीं रह सकते डिपेंड, हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे। लेकिन याद रखना होगा कि दुनिया के हिसाब से चलना एक बात है और अपनी पहचान खो देना एक और बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन लोगों की रिवाइश पर चलोगे जो तुमसे पहले थे, हत्ता कि वो अगर चिपकली के बिल में घुस गए तुम भी उनके पीछे घुस जाओगे। सही बुखारी हदीस 7320। आज हम बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं। मुस्लिम मुल्क वेस्टर्न लाइफस्टाइल को तरक्की कहकर अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई। आखिरी ज़माने में लोग इमारतें बुलंद बनाएंगे, माल इतना होगा कि कोई कीमत नहीं रहेगी
और लोग दुनिया की जीनत में लग जाएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 157। इसीलिए आज दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर एलॉन मस्क ने कहा था कि आने वाले वक्त में लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, जो आदमी पैसा कमाना चाहेगा वो कमाएगा, जिसको नहीं कमाना होगा वो नहीं कमाएगा। यानी कि दौलत इंसान के लिए आने वाले वक्त में मायने नहीं रखेगी, जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास इतना पैसा तो रहेगा हर शख्स के पास। आज सऊदी अरब में स्काई स्कैपर्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, फ्यूचरिस्टिक सिटीज और दुनिया की सबसे महंगी कंस्ट्रक्शन बन रही है। ये तरक्की बुरा नहीं, लेकिन अगर ये हमें हमारी असली पहचान से दूर ले जाए तो खतरा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सूरह इब्राहिम आयत 7। आज सऊदी अरेबिया एक इम्तिहान के दौर से भी गुजर रहा है। दौलत भी है, कुदरती रिसोर्सेज भी, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू हुआ है। क्या ये अपनी ज़मीन, अपने दीन, अपनी पहचान और अपने मकाम हिफाजत से रख रहे हैं, या दौलत के साथ गफलत आएगी और दीन से दूरी। हिस्ट्री गवाह है, दौलत अल्लाह की रहमत है, लेकिन अगर इंसान उस दौलत को रब से ज़्यादा अहमियत दे तो वो रहमत इम्तिहान बन जाती है और कभी कभी अजाब भी। और आपको याद दिला दूं कि हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने ये तक ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर शराब परोसी जाएगी गैर मुस्लिमों को। पहले ये ऐलान किया था कि सिर्फ डिप्लोमेट्स को ही शराब मिलेगी, लेकिन अब हाल ही में ऐलान हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम है उनको भी यहाँ पर शराब परोसी जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये आई है कि मक्का और मदीने की रीजन को छोड़कर सऊदी अरेबिया ज़मीन बेचना यानी रियल एस्टेट भी शुरू करने वाला है। इससे पहले भी ये न्यूज़ आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया टू ओपन रियल एस्टेट मार्केट टू फॉरेन बायर्स फ्रॉम 2026। यानी कि 2026 से सऊदी अरब के अंदर, यानी कि अगर आप मक्का और मदीने को छोड़कर किसी और जगह खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो रहेंगे ही। इसके अलावा आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया प्लान्स न्यू अल्कोहल शॉप्स टू वो फॉरेनर्स, किंगडम टू ऐड लिक्विड स्टोर्स इन जेद्दा एंड दरहान आफ्टर आउटलेट फॉर नॉन मुस्लिम फॉरेनर्स ओपन इन रियाद लास्ट ईयर। यानी रियाद के अंदर जो शराब की दुकान खुली थी उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। यही वजह है कि जिद्दा और दहरान के एरियाज के अंदर भी अब शराब की दुकानें ओपन करने का प्लान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम को ही परोसी जाएगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या सऊदी अरब को ये सारी चीज़ें इस तरीके से लीगल करना सही है। अब ऑलरेडी WWE के बड़े बड़े शोज सऊदी अरब के अंदर हो रहे हैं, UFC के बड़े बड़े फाइट सऊदी अरब के अंदर हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट के बड़े बड़े प्रोग्राम सऊदी अरब के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं, थिएटर शुरू हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो फॉरेनर्स है उनको एक ही चीज़ चाहिए और वो है शराब। तो सऊदी अरब ने काफ़ी सारा डिस्कशन करने के बाद फाइनली उनके लिए ये चीज़ भी अप्रूव कर दी है। और कुछ लोग जो है सऊदी अरब की दौलत को तरक्की से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो मुल्क के पास दौलत है वो तरक्की पर आ गया। ज़रा सोचिए, क़ारून के ख़जाने के वाक़यात तो आप लोग सुने होंगे। इतनी ज़्यादा दौलत थी कि उस दौलत के यानी जो तिजोरियों के चाबियां हैं कई लोग उठाते थे ताकतवर। इसका मतलब ये है कि दौलत कामयाबी नहीं है, दौलत आजमाइश भी होती है। आज के सऊदी डिस्कवरी सिर्फ एक साइंटिफिक न्यूज़ नहीं बल्कि एक याद दहानी है। अल्लाह जिस मुल्क को दौलत और ज़मीन के ख़जाने देता है उसे वो लीडरशिप देता है, लेकिन साथ ही टेस्ट भी देता है। सऊदी अरब के अतराफ जो अरब मुल्क है उनके अंदर किस तरीके का जुल्म हो रहा है आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये चीज़ दुनिया को भी पता लग चुकी है, इसे छुपाया भी नहीं जा सकता। वक्त बताएगा सऊदी अरेबिया दुनिया की रेस में हिस्सा लेकर अपनी रिवायात को जिंदा रखता है या फिर रेस में आगे बढ़ते बढ़ते वो सब कुछ खोज देता है जो इसे दुनिया से अलग और मकबूल बनाता है। इस सारे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।